प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों पे। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों पे। अब हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर महिमा गाने। जहाँ की रूप निशानी कर देती तुझे से है पराई। इस जहाँ की रूप निशानी कर देती तुझे से है पराई। इस जहाँ की रूप निशानी कर देती तुझे से है पराई। इस जहाँ की रूप निशानी कर देती तुझे से है पराई। छोड़ न कभी प्रभु हम अकेले तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। सभी को जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद। 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 पिता परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा की स्तुति हो पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। पूर्ण बनो जैसे मेरे स्वर्गीय पिता पूर्ण है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा हमें पूर्ण बनने के लिए बुलाते हैं। पूर्ण हम यूं ही नहीं बनते हैं, उसके लिए कुछ कार्य प्रभु यीशु हमें आज के सुसमाचार में देते हैं। पहला है शत्रुओं का प्रेम करो। दूसरा, जो हमसे अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जी हाँ, जब हम हमारे शत्रुओं को प्रेम करते हैं और हमें जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम पिता परमेश्वर के समान पूर्ण बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु आज के वचन द्वारा दो काम करने के लिए कहते हैं, वह है प्रार्थना और प्रेम। आइए हम मनन चिंतन करें, क्या हम अपने शत्रुओं को प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें
परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन क्षणों को हम याद करें जब हमने अपने शत्रुओं को प्रेम नहीं किया हो और हमें जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं किया हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से हम भाग ले सकें। आइए हम हमारे पापों को याद करते हुए एक साथ कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। आज के यह मिसा बलिदान बेन्नी पाउलिन पिंटो के आत्मा के शांति के लिए चढ़ा रहे हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। जब वे संसार में थे, जो भी पाप गलती किया है अनजाने में, प्रभु उन सभी पापों को क्षमा कर और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें कोयते रहे और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का पाठ। भाइयों, आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिससे ईश्वर ने मकेदोनिया की कलीसिया को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंगहाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे इतनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया है। इस कारण
हमने तीतुस से अनुरोध किया कि जिस परोपकार का कार्य उन्होंने प्रभावित किया था वह उससे आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस पे संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूँगा। अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्या। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम हमारे जीवन पर नज़र डालें, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारे बात कहते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं और शाम तक हमको मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। इतना हम बोलते हैं, जितना वचन देते हैं उसको पालन करते हैं या नहीं? आज प्रभु यीशु हमें यह सुंदर वचन देते हैं, शत्रुओं से प्रेम करो और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने ना सिर्फ यह वचन कहा, बल्कि उसको वचन को अपने जीवन में व्यतीत किया और क्रूस पर उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और अपने शत्रुओं को क्रूस पर उन्हें क्षमा किया। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु इससे, ताकि हम जो वचन हम कहते हैं उनको पालन कर सके और प्रभु के रास्ते पर चल सके। पिता परमेश्वर, आपके सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं,
इसे आपने कहा है प्रभु, शत्रुओं से प्रेम करो और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये प्यारे प्रभु यीशु अपने आशीष और कृपा से भर दे ताकि हम अपने शत्रुओं से प्रेम कर सके और जो हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना कर सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, सारे संसार को इस वक्त आपके चरणों में अर्पित करते हैं। विशेषकर जो भी बीमार हैं प्रभु, उन्हें अपनी छंगाईदार हाथों से स्पर्श कर दे ताकि वे स्वस्थ होकर प्रभु आपकी स्तुति महिमा गा सकें। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आत्मा शांति के लिए, बेनी पाउलिन पिंटो के आत्मा के शांति के लिए। प्रभु, उनके जीवन में जो भी भूल गलती हो उन सभी पापों को तो क्षमा कर और उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी दाखरस हो तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नव निर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उन्हें अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सेवानिवृत्त एंटोनिप और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका बिन्नी लोबो की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुतिगान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा आनंद काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगी। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। ईश्वर के मेमने यीशु मसीह तो दुनिया के पापों को हर लेता। ईश्वर के मेमने यीशु मसीह तो दुनिया के पापों को हर लेता। तेरे लहू के एक एक बूंद से पापों का हर दाग मिट जाता। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो हमारे दिल में इस वक्त आए हुए हैं एक रोटी के रूप में, प्रभु को धन्यवाद दें और मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। कि आप पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तुझसे मैं तुझसे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हृदय में समा जाइए। हे यीशु, हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। मैं तुझसे कभी अलग
जाऊं। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रंगों को, हमारे रोगों को चंगा करता है। हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने एक जीवन नया। लाखों का धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। सबको जय यीशु की जय श्री